भारत भूमि के सबसे महान ग्रंथों में से एक महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मिरथी का 5वां सर्ग रणभूमि की पहली हुंकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस पर। युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं होता, युद्ध होता है संकल्प और विश्वास का, धर्म और अधर्म का, और सत्य और असत्य का। कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ ऋषियों ने यज्ञ किए, जहाँ तपस्वियों ने तप किया, आज वही भूमि रक्त से रंगने वाली है। आज वह समय आ चुका है जब गीता की वाणी सुनाई देगी, जब धनुष की टंकार गूंजेगी और जब धरती कांपेगी रणवीरों के कदमों से। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रन में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दिग्वंचित हो जाएगा। भोर की बेला है, सूरज अभी अभी क्षितिज पर झांक रहा है। धरती पर हल्की धुंध छाई हुई है, लेकिन इस धुंध के पार पूरे कुरुक्षेत्र में लाखों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक खड़े हैं, दो ओर बटे हुए। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव, दूसरी ओर अहंकार और प्रतिशोध में डूबे हुए कौरव। आकाश में उड़ते गिद्ध मानो संकेत दे रहे हैं कि आज रक्त की नदियां बहने वाली है। ढोल नगारे गूंज रहे हैं, शंखों की गूंज से आकाश फट रहा है। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। कुरुक्षेत्र के गगन में गूंजते शंखों और नगारों के बीच एक करुण पुकार उठी। वह पुकार थी ममता की, वह पुकार थी माँ के आर्तनाद की। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना वीरा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। महारानी कुंती, जिनकी गोद से कभी जन्मा था एक दिव्य बालक, आज उसी बालक के सम्मुख खड़ी थी, पर वह अब बालक नहीं बल्कि रणभूमि का सिंहवीर, दानवीर, महायोद्धा कर्ण बन चुका था। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। कुंती कांपते हाथों से अपने आंचल को संभालती है। उनके चेहरे पर लज्जा भी है, अपराध बोध भी, और माँ का गहन वात्सल्य भी। कर्ण सूर्य के समान तेजस्वी, स्वर्ण कवच कुंडल विहीन, किंतु गर्व और शौर्य से दैदीप्यमान माँ के चरणों की ओर देखता है। वत्स कर्ण, मैं आज तेरे सम्मुख अपराधिनी बनकर खड़ी हूँ। जिस दिन तुझे जन्म दिया, उसी दिन तुझे गंगा में प्रवाह में बहा देना पड़ा। मेरा अपराध उस दिन से लेकर आज तक मुझे जलाता रहा है, पर आज जब यह महासमर अपने चरम पर है, जब एक माँ की गोद उजरने वाली है, मैं तेरे पास प्रार्थना करने आई हूँ। बेटा, अपने भ्राता पांडवों के विरुद्ध शस्त्र मत उठाओ। उनका रक्त तेरा ही रक्त है, उनकी नसों में वही रक्त बहता है जो तुझ में बहता है। अर्जुन तेरा शत्रु नहीं, वह तेरा भाई है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी तेरे ही सहोदर हैं। आओ वत्स, आओ, लौट चलो अपनी माँ की गोद में। पांडवों के संग खड़े होकर इस युद्ध से उन्हें बचाओ। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत वह बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सूत में देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। कर्ण की आंखों में नमी उतर आई। वर्षों का संचित दर्द, अपमान और तिरस्कार एक क्षण को भीतर उमड़ता है, किंतु वह दृढ़ स्वर में माँ से कहता है, माँ, आज आप आई हैं तब जब मेरे जीवन के सब द्वार बंद हो चुके हैं। कहाँ थी आप जब गुरुद्रोण ने मुझे क्षत्रिय ना मानकर शिक्षा देने से इनकार किया? कहाँ थी आप जब विराट सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया? माँ, तब आपने मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं स्वीकारा? तब आपने अपने आंचल में मुझे क्यों ना छुपाया?
आज जब संसार मुझे कर्ण नहीं बल्कि अंगराज कहता है, जब दुर्योधन ने मुझे भाई बनाकर अपना सब कुछ देकर गले लगाया है, तो क्या मैं उस सखा को, उस मित्र धर्म को छोड़ दूं? क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी? जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। वत्स, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया। मैं स्वीकार करती हूँ कि समाज और परिस्थितियों से दबकर मैंने तुझे खो दिया, परंतु माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। आज मैं केवल अपने पुत्रों की रक्षा के लिए नहीं आई, बल्कि तेरे प्राणों की रक्षा के लिए भी आई हूँ। मैं जानती हूँ तुझ में बल है, अपार सामर्थ्य है, पर बेटा, रणभूमि का सत्य केवल पराक्रम नहीं होता, वहाँ भाग्य और नियति भी तलवारें चलाती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा कर्ण, मेरा बेटा, इस महाविनाश से बच जाए। कर्ण की आंख भर आती है, स्वर में वेदना है, परंतु संकल्प अडिग है। माँ, आपका स्नेह मेरे लिए अमृत है, पर मैं इस अमृत को अब ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए जीवन से बड़ा है मेरा वचन। दुर्योधन ने मुझे वह दिया जो मुझे जन्मदात्री माँ भी ना दे सकी। सम्मान, मित्रता, राज्य और विश्वास। क्या मैं उस मित्र का साथ छोड़ दूं जो मेरे लिए प्राण देने को भी तैयार है? नहीं माँ, मैं लौट नहीं सकता। मैं इस रणभूमि में अपनी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, चाहे मृत्यु ही क्यों ना सामने खड़ी हो। कि सब पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, जैसे भी हो सूत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुंती रो पड़ती है, आंसुओं में भी ममता झलकती है। वत्स, यदि तुझे रोक ना सकी तो एक वरदान मांगती हूँ कि तेरे भाई सुरक्षित रहें, तेरे बाणों की आग में उनके प्राण ना जलें। केवल अर्जुन और तू आमने सामने हो, और यदि नियति यही चाहती है तो इस धरा पर तेरे प्राण उसी संग युद्ध करते हुए विदा हो। माँ, मैं वचन देता हूँ तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, परंतु छठा पुत्र कर्ण आज इस रणभूमि पर बलिदान होगा। यही नियति है, यही भाग्य है, और यही मेरी आहुति इस महायज्ञ को पूर्ण करेगी। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे भीष्म पितामह, श्वेत अश्वों पर सवार, सदा विजयी, सदा अजेय। उनके साथ दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी। दूसरी ओर खड़े हैं पांडव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण। दोनों पक्षों के बीच युद्ध भूमि सन्नाटे में डूबी हुई है। हर योद्धा जानता है कि आज का दिन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य भी लिखेगा। सोचिए कैसा दृश्य होगा जब धरती पर लाखों योद्धा खड़े हों, हर हाथ में धनुष, हर कंधे पर तरकस, हर चेहरे पर उत्साह और भय का मिश्रण। किसी को जीत का विश्वास है तो किसी को हार का डर, लेकिन एक बात सबके मन में समान है, आज का दिन आखिरी दिन भी हो सकता है। महाकाव्य की यही विशेषता है कि वह केवल युद्ध की कथा नहीं कहता, बल्कि मानवता के भीतर छिपे संघर्ष को भी सामने लाता है। आज यह 5वां सर्ग केवल शस्त्रों की टकराहट नहीं, बल्कि आत्मा की टकराहट है। यही है रणभूमि की पहली हुंकार, कुरुक्षेत्र। आज देवताओं तक की दृष्टि इस भूमि पर टिकी है। यहाँ केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि स्वयं धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। सबसे पहले देखते हैं कौरव सेना, 8 दिशाओं में फैली, विराट, अपार। सामने है भीष्म पितामह, उनके रथ पर ध्वज लहरा रहा है। श्वेत अश्व उनके रथ को खींच रहे हैं, हाथ में विशाल धनुष, माथे पर तेज और वाणी में अटल आत्मविश्वास। भीष्म के दाहिने खड़े हैं द्रोणाचार्य, गंभीर, स्थिर, अपराजेय। उनकी आंखों में युद्ध की ज्वाला है। बाएं ओर कृपाचार्य, जिनका लक्ष्य कभी चूकता नहीं, और पीछे खड़ा है कौरवों का सबसे बलशाली योद्धा कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, अपराजेय। उसकी कवच कुंडल से सूर्य की किरणें टकराकर मानो रणभूमि को आलोकित कर रही है। उसके रथ का सारथी शल्य है और उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही है।
दुर्योधन और दुशासन सेना के बीच घूम रहे हैं, सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। उनके पीछे अनेकों महारथी अश्वत्थामा, शकुनी, कृतवर्मा खड़े हैं। यह सेना संख्या में विशाल है। अनगिनत हाथी, रथ और घोड़े, धरती कांप रही है उनकी टापों से। अब दृष्टि डालिए पांडवों पर। सर्वप्रथम धर्मराज युधिष्ठिर, शांति और न्याय के प्रतीक, लेकिन आज उनके हाथों में भी शस्त्र है। उनके दाहिने खड़े हैं भीमसेन, गदा उठाए गरजते हुए जैसे सिंह शिकार पर झपटने को तैयार हो। उनकी सांसें भी मानो युद्ध का बिगुल बजा रही है। बाएं ओर अर्जुन, गांडीवधारी, अपराजेय, उनके रथ का सारथी हैं स्वयं श्री कृष्ण। उनकी मुस्कान में शांति है, आंखों में अद्भुत तेज। उनकी वाणी आज गीता का अमृत बरसाने वाली है। पीछे खड़े हैं नकुल और सहदेव, तेज, फुर्तीले और निष्ठावान। उनके साथ द्रौपदी का प्रतिशोध भी है। पांडवों के साथ खड़े हैं द्रुपद, शिखंडी, घटोत्कच, सात्यकी और अनेक वीर। हर कोई आज धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने को तत्पर है। सोचिए, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। धरती कांप रही है, आकाश गूंज रहा है। सैनिक अपने शस्त्रों को कसकर पकड़ रहे हैं। रथों की गति से धूल का बादल उठ रहा है, मानो स्वयं प्रकृति भी युद्ध की तैयारी में है। सूरज धुंधला पड़ रहा है, हवा का बहाव तेज हो गया और दूर कहीं गरजते हुए बादल युद्ध की गूंज में शामिल हो रहे हैं। कैसा दृश्य होगा जब लाखों लोग मृत्यु को सामने देखकर भी उत्साह से भर उठते हैं। किसी के मन में विजय का अभिमान है, किसी के मन में प्रतिशोध का जहर और किसी के मन में धर्म की रक्षा का संकल्प। लेकिन इस महायुद्ध में एक बात निश्चित है, यहाँ कोई विजय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर ओर केवल विनाश और रक्त की धाराएं बहेगी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। शंख बज चुके हैं, रथों की गरगराहट, धनुष की टंकार और सैनिकों की हुंकार से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा है। और तभी पांडवों के सेनापति अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं किससे मुझे युद्ध करना है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। सामने खड़े थे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य। पीछे दिख रहे थे कौरवों की अपार सेना। अर्जुन की दृष्टि अचानक बदलने लगी। उनकी आंखें युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं को नहीं बल्कि अपने सगे संबंधियों को देखने लगी। नरता कहते हैं जिसे सत्व क्या वह केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल खड्ग उठा मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहें मनुष्य जिससे ना मृत्यु से डरता है लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। अर्जुन कांप उठे, हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया, शरीर से पसीना बहने लगा। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, यह सब मेरे अपने हैं। ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, ये भीष्म पितामह मेरे पितृ समान हैं और ये कौरव मेरे भाई हैं। मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? मैं इनकी हत्या करके कौन सा सुख पाऊंगा? राज्य, सुख, ऐश्वर्य, ये सब किसके लिए? अगर ये सब मेरे सामने मृत पड़े होंगे तो क्या मुझे यह विजय आनंद देगी? नहीं माधव, मेरा हृदय डगमगा गया है, मेरा धनुष गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे पार्थ, यह तुम्हारे ऊपर मोह का जाल छा गया है। यह दुर्बलता वीरों को शोभा नहीं देती। उठो, खड़े हो जाओ और अपने धर्म का पालन करो। याद रखो, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जिसे तुम मारना चाहते हो वह वास्तव में कभी मरता ही नहीं। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता मत करो, कर्तव्य करो और बाकी मुझे सौंप दो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मोह और ममता युद्ध भूमि में बाधा है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के हृदय की जड़ता तोड़ दी। उनकी आंखों से मोह का पर्दा हट गया। उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार हुआ। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। उन्होंने प्रण किया, हे माधव, अब मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। मैं युद्ध करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा।
यह जहर न छोड़ेगा उभार अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा नरका ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों की ही रक्षित जब प्राण नहीं। अर्जुन का मोह दूर हो चुका है। गीता के उपदेश ने उनके भीतर फिर से जोश भर दिया। अब समय आ गया है जब धर्म और अधर्म आमने सामने भिड़ेंगे। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ने लगी और रणभूमि कांप उठी है शंखनादों से। सबसे पहले भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। उनके शंख की ध्वनि मानो आकाश को फाड़ रही थी। उसके बाद दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य महारथियों ने अपने शंख बजाए। कौरव सेना की ध्वनि से धरती हिल उठी। लेकिन उसके बाद अर्जुन और कृष्ण ने अपने शंख उठाए। कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त बजाया। भीम ने अपना विशाल शंख पौंड्र बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। पांडवों की ओर से गूंजने वाली ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि कौरवों के शंख मानो दब से गए। जब शंखनाद की गूंज शांत हुई तो युद्ध की शुरुआत करने का दायित्व उठाया भीष्म पितामह ने। उन्होंने अपना धनुष उठाया, तरकस से बाण निकाला, आंखें बंद करके आशीर्वाद मांगा और फिर छोड़ दिया पहला बाण। वह बाण सीधा पांडवों की ओर गया और रणभूमि का सन्नाटा चीर गया। इसी के साथ कुरुक्षेत्र का महायुद्ध प्रारंभ हुआ। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन को जो जोड़ सके मुड़ सके, जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। दोनों सेनाएं टकराई। रथों के टायर जमीन खोदते चले गए। हाथियों की चिंगार से धरती गूंज उठी। घोड़ों की टापें बिजली की तरह दौड़ने लगी और सैनिकों की हुंकार मानो समुद्र की लहरों की गरगराहट बन गई। भीम अपने गदा लेकर कौरवों पर टूट पड़े। अर्जुन ने गांडीव से एक के बाद एक बाण चलाए। दुर्योधन ने भीषण प्रहार किया। कर्ण ने अपने धनुष से अग्नि वर्षा कर दी। पूरा कुरुक्षेत्र मानो अग्निकुंड में बदल गया था। सोचकर देखिए कैसा होगा दृश्य जब लाखों योद्धा एक साथ भिड़ जाएं। धरती पर रक्त की नदियां बह रही हो। कहीं कोई अपने भाई को मार रहा हो, कहीं कोई अपने गुरु से भिड़ रहा हो। हर तरफ चीखें, शंखनाद और शस्त्रों की टंकार गूंज रही हो। युद्ध का यह आरंभ केवल दो सेनाओं का नहीं था, बल्कि यह आरंभ था धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष का। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र की रणभूमि पहली बार रक्त रंजित हो उठी। भीष्म के पहले बाण से शुरू हुआ यह महायुद्ध आगे जाकर मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भीषण युद्ध बन गया। यही थी रणभूमि की पहली हुंकार, जब शंखनाद ने आकाश को गुंजाया, जब भीष्म के बाण ने सन्नाटे को तोड़ा और जब धरती पर धर्म और अधर्म का टकराव आरंभ हुआ। कितनी धीमी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है, वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। स्काईलाइन की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।